गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रणविजय जी गुड इवनिंग, सोनी गुड इवनिंग, हृदय, डॉली, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सतनाज गुड इवनिंग। चलिए, टाइप 1, 2 और 3 हम लोग समाप्त कर लिए। गुड़िया जी गुड इवनिंग, रंजन गुड इवनिंग। चलिए, आपसे पीछे बताए थे टाइप 1, 2, 3 एडवांस रेशियो का हम लोग खत्म किए। आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 की बात करें तो आपको सबसे पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, जैसे हम आपसे बताए थे कि आपसे पीछे हम सिखाए थे, मान लीजिए दो संख्या का रेशियो 2:3 है, या 3 संख्या है 2:3:5 है। रेशियो के टर्म में इसमें परिवर्तन करने से, किसी भी तरह का परिवर्तन करने से रेशियो बदल जाता है। परिवर्तन का कुछ मतलब कुछ जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, ये 4 चीज बताए थे। चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुना करिए, चाहे भाग करिए, रेशियो बदल जाएगा। एक्सेप्शन क्या बता रहे थे? एक्सेप्शन ये बता रहे थे, आज चमक रहे हैं सर जी, मेरा चमकना छोड़ दीजिए ना, कुछ देर में आज बहुत क्यूट लग रहे हैं। सही में क्या? तो बोला क्या 2, 3, 5 है ये रेशियो, इसमें किसी तरह का परिवर्तन देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि जितना भी चीज है ना एडवांस रेशियो, सब बेसिक रेशियो ही है। तो बेसिक रेशियो ही है। साउंड सनसन कर रहा है सर जी, कुछ तो करिए। हाँ साकेत, एकदम सही बात बोल रहे हैं। साकेत बोले चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं सब आपको, हम ये बहुत पहले से महसूस करते हैं साकेत। इंदु कैसे हैं सर? ठीक है इंदु जी, आप कैसे हैं? तंजीम, तो हम ये बता रहे थे कि परिवर्तन का मतलब कुछ जोड़ना, घटाना, गुना करना या भाग करना। आप किसी तरह का परिवर्तन करेंगे तो रेशियो में चेंज आ जाएगा। ये हम बेसिक रेशियो में सिखा चुके हैं। हाँ, एक्सेप्शन की बात करें तो हम बोले थे सेम नंबर से गुना या भाग करने पर, सेम नंबर से और सेम रेशियो में, याद कीजिए, सेम नंबर से गुना या भाग करने पर रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है, और सेम रेशियो में जोड़ने या घटाने पर परिवर्तन नहीं होता है। बाद बाकी किसी तरह के परिवर्तन करने से रेशियो बदल जाता है। और इसके बाद क्या बताए थे? परिवर्तन अगर गुना या भाग करके हो तो नया रेशियो बता सकते हैं, लेकिन परिवर्तन अगर जोड़ या घटा के हो तो नया रेशियो नहीं बता सकते हैं। बताए थे, इसमें बोल दें अगर 10, तीनों में 10 जोड़ दीजिए, तीनों में 10 जोड़ दीजिए, तीनों में 10 जोड़ दीजिए। अब नया रेशियो पूछेगा कि न्यू रेशियो बताइए, आप नहीं बता सकते हैं नया रेशियो क्या होगा, क्योंकि 2x + 10, 3x + 10, 5x + 10 जोड़ या घटा के कुछ चेंज किया हो तो नया रेशियो बता नहीं सकते हैं। नेहा बोल रही है साकेत के अकॉर्डिंग आप स्मार्ट क्यूट नहीं है, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है। ठीक ही बोल रहे हैं साकेत जी। चलिए, तो अब आते हैं इसी में हम लोग का, इसमें क्या होगा ना, रेशियो दिया रहेगा और कुछ जोड़ने और घटाने के बाद परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नया रेशियो क्या होगा ये पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछा 2:3:4 है और बोला प्रत्येक संख्या में 70 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 70 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 70 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 70 ऐड कर दीजिए। रेशियो बदल जाएगा, गारंटी है। लेकिन न्यू रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? नेहा जी बताएं, क्या आप बता सकते हैं कि नया रेशियो क्या होगा? नया रेशियो
कैन नॉट डिटरमाइन होगा। हम बताए थे परिवर्तन अगर जोड़ या घटा के किया जाए तो नया रेशियो आप बता नहीं सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आइए, बोला तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तीन संख्या का रेशियो 2:3:4 है। बोला इन संख्याओं में इसमें 34 जोड़ दिया गया और इसमें 51 जोड़ दिया गया और इसमें 68 जोड़ दिया गया। पूछ रहा है न्यू रेशियो बताइए कि क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखिए सीधा जोश में CND आप मार सकते हैं, सीधा जोश में आप CND मार सकते हैं। देखिए बहुत लोग CND मार भी दिए, वाह क्या बात है, बहुत लोग CND मार भी दिए, देख लीजिए बहुत आदमी CND मार दिए। लेकिन श्वेता ये आप देखिए जो जोड़ा गया है उसका रेशियो क्या है, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। जो जोड़ा गया है उसका भी रेशियो 2, 3, 4 है। तो न्यू रेशियो क्या होगा, 2:2, 3:2, 4। ये क्योंकि रेशियो में परिवर्तन होगा ही नहीं। क्यों नहीं परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं होने का रीजन ये है कि जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर, इस जस्ट पीछे वाले का आंसर गया था CND, लेकिन इसका आंसर सेम रह जाएगा 2:3:4। आगे बढ़ते हैं। बोला तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। देखिए तीन संख्या का अनुपात 2:3:4 है और उनका योगफल 270 है। यदि प्रत्येक संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए ये योगफल दे दिया है यानी रियल दे दिया है, तो आप बोल सकते हैं ना 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट बराबर 30, यानी ये वैल्यू होगा 60, ये वैल्यू होगा 90 और ये वैल्यू होगा 120। तीनों संख्या निकल गया। अब रियल में रियल तो जोड़ सकते हैं ना, रेशियो में रियल नहीं जोड़ सकते, लेकिन रियल में रियल तो जोड़ सकते हैं। अब आपको बोला सब में 90 जोड़ दीजिए, इसमें भी 90 जोड़ दीजिए, इसमें भी 90 जोड़ दीजिए, इसमें भी 90 जोड़ दीजिए, तो ये क्या बनेगा 150, ये 180 और ये 210 और इसका रेशियो अब क्या होगा, 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 5:6:7। न्यू रेशियो 5:6:7 होगा। बट हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये तो एक बेसिक चीज समझ में आ गया। बोला तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। सब लोग ध्यान दीजिएगा। बोला तीनों का योगफल 270 है, तो 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट बराबर 270, 1 यूनिट बराबर 30। सब निकाल दिए 60, 90, 120। इसमें भी 90 जोड़ दिए, इसमें भी 90 जोड़ दिए, इसमें भी 90 जोड़ दिए। अब नया रेशियो निकाल दिए। लेकिन हम आपको क्या कहना चाहते हैं, एक दूसरा भी तरीका है, एक दूसरा भी तरीका है कि आप क्या किए, सुनिएगा मेरी बात को। हम जो ये तरीका में क्या किए, पहले यूनिट को बनाए रियल और रियल में जोड़ दिए रियल। आप याद रखिए रियल में रियल जोड़ सकते हैं, यूनिट में रियल जोड़ नहीं सकते हैं। एक और तरीका ये है कि बोला क्या 2:3:4 है और बोला क्या इसमें तीनों में 90 जोड़िए, इसमें भी 90 जोड़िए, इसमें भी 90 जोड़िए और इसमें भी 90 जोड़िए। तो आप ये जोड़ के 92 नहीं कर सकते हैं, ये यूनिट है, 2 यूनिट 3, ये 2x है, 2x + 90 92 थोड़ा ही होगा। तो इसमें आप डायरेक्ट 9 नहीं जोड़ सकते, 9 नहीं जोड़ सकते, 9 नहीं जोड़ सकते। ये यूनिट है, ये रियल है, यूनिट में रियल नहीं जोड़ सकते हैं, यूनिट में रियल आप नहीं जोड़ सकते हैं, यही हम कहना चाह रहे हैं। तो हम तरीका क्या किए, देखिए ये यूनिट जो है ना,
ये यूनिट में आप रियल नहीं जोड़ सकते हैं। तो आपका हम यहाँ क्या किए, पहले यूनिट को रियल बनाए। कैसे? 4 3 7 2 9 यूनिट 270, तो 1 यूनिट 30, तो सबको रियल बना दिए। 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 120, ये रियल बन गया। और अब रियल में तो जोड़ सकते हैं रियल, तो सब में 90 90 जोड़ दिए, 60 90 150, ये 180, ये 210, और तब नया रेशियो निकाल दिए 5:6:7। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले, सेम चीज, ये 2 यूनिट, ये 90 इसमें नहीं जोड़ सकते, ये यूनिट है, ये रियल, यूनिट में रियल नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, हम एक तरीका और बताने जा रहे हैं। क्या करिए, ये तो आप बोल सकते हैं ना, 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 270, 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 है। अच्छा, आपको जो यूनिट में 1 यूनिट है वो रियल में 30 है, तो जो रियल में 90 है वो यूनिट में क्या होगा? ये रियल में 30 है तो यूनिट में 1 यूनिट, तो 30 3 90, तो यूनिट में क्या होगा? 3 यूनिट। 90 को हम लोग 3 यूनिट बोल सकते हैं। तो अब ये 90 90, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, यूनिट में यूनिट तो जोड़ सकते हैं ना। तो ये बन जाएगा 2 + 3 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7, नया रेशियो 5 6 7। देखिए कितना आसान हो गया, उल्टा कर लिए हम। एक तरीका है कि यूनिट को रियल बनाए, फिर रियल में रियल जोड़े। दूसरा तरीका क्या, रियल को यूनिट बना लिए, यूनिट में यूनिट जोड़ दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया 5 6 7। ठीक है, चलो एकदम करेक्ट, अर्जुन सही है। तो हम क्या बताने जा रहे हैं कि ये आपका 2 तरीका है, या तो यूनिट को रियल बने, हम बोले क्या, आप रियल में रियल जोड़ सकते हैं, यूनिट में यूनिट जोड़ सकते हैं, रियल और यूनिट को आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो 2 तरीका आपके पास में, या तो आप, प्रियांशी सर पहले वाला माइक क्या हुआ आपका, इससे साउंड कभी आता है कभी कम आता है। हाँ, ये पहले वाला माइक आ जाएगा कल, फिर वो माइक थोड़ा खराब हो गया था, तो कल आ जाएगा वो माइक, आज भर काम चलाइए। तो रणविजय, हम ये बोल रहे थे कि एक बात ध्यान रखने को है, ये बात हम दोनों तरीका बता दिए, लेकिन एग्जाम में आप हमेशा यही अगर अपनाने का कोशिश कीजिएगा, या हमेशा यही अपनाने का कोशिश कीजिएगा, तो बेवकूफ बन जाइएगा। आपको अपना तय करना होगा कि कब ये तरीका अपना ले, कब ये तरीका। फॉर एग्जाम्पल हम समझाने जा रहे हैं, देखिए सब जगह 90 90 90 जोड़ना है, तो ज्यादा आसान है कि 90 को ही यूनिट बना लिए। लेकिन अगर ऐसा होता, इसमें जोड़ना रहता 70, इसमें जोड़ना रहता 80, इसमें जोड़ना रहता 110, तब आप इसको भी यूनिट में कन्वर्ट करते, इसको भी यूनिट में, इसको भी यूनिट में, तो समय लग जाता। इससे ज्यादा अच्छा है रियल बना लेते इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, ये रेशियो है। देखिए, सेंटेंस देखते ही आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल कंपैरिजन का 3 फॉर्म, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो। स्टेटमेंट में अगर फ्रैक्शनल स्टेटमेंट है या परसेंटेज स्टेटमेंट है, तो उसको रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको ये लाइन दिख के पता चल गया कि ये रेशियो है। बोला किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है, ये बॉय और ये गर्ल है। ये गर्ल बॉय से 20% ज़्यादा, यानी ये 100 तो 120, यानी 5:6। बोल रहा है इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, टोटल 66 विद्यार्थी है, इसमें टोटल 66 विद्यार्थी हैं। 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगा। अब समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए, क्या ज्यादा आसान रहेगा। ज्यादा आसान ये रहेगा कि आप इतना जब करिएगा 11, इससे आप यही ना कि कंक्लूजन कीजिएगा कि 11 यूनिट बराबर 66, तो 1 यूनिट बराबर 6। आपको क्या बोल रहा है, 4 लड़की को ऐड करने के लिए, 4 गर्ल्स को ऐड करने के लिए, या तो आप इन दोनों को रियल बनाइए या इसको यूनिट बनाइए। तो अब 6 को 4 बनाने में फ्रैक्शन में आएगा, क्या दिक्कत है, उतना क्यों करें। 1 यूनिट 6 है तो 5 यूनिट बराबर 30 होगा, ये 6 यूनिट बराबर 36 होगा।
तो अब न्यू रेशियो क्या बनेगा, न्यू रेशियो 30 अनुपात, ये तो 30 ही है, 36 और 4 40, यानी 3:4। ये ज्यादा आसान हुआ। इस बार हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग यूनिट को रियल बना दिए, यूनिट को रियल बना दिए, आंसर हमारा आ गया 3:4। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां रियल लेकर बनाना आसान होगा। बिल्कुल रविराज बोला 504 विद्यार्थियों के एक विद्यालय में लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:11 है। बोला यदि 12 लड़कियां, ये बॉय और गर्ल का रेशियो, बोला 12 लड़कियां और ऐड कर दीजिए। हम पहले तो चेक कर लेते क्या आसान मेरे लिए होगा। पहले तो यहाँ 504 है, तो 11 3 14, 14 यूनिट बराबर 504, तो 1 यूनिट बराबर 14 3 42, 1 यूनिट बराबर 36, 1 यूनिट बराबर 36 है। अब हम आपको बताएं, सुनिए मेरी बात, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेरा एकदम क्विक दिमाग काम करता है, हम यहाँ पर 3:11 प्लस 1/3 कर देंगे। देखिए इधर 36/3 करेंगे तो इधर 1/3, यानी 3:11 3 33 1 34/3 होगा, यानी आंसर जाएगा 9:34। ये हमको ज्यादा आसान लगा। बोला तो उनका नया अनुपात क्या होगा, लड़की और लड़की का नया अनुपात, गलती है 11, 3:11 है, 12 गर्ल्स और आ गई। लड़की और लड़कियों का अनुपात 3:11, 13:11 है। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसीलिए गलती हो गया। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ 13 है, 13:11। ठीक है, ये 13:11 है, यहाँ 13:11 है, तो ये बन जाएगा 24 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ जाएगा 24 दूनी 48 21, 1 यूनिट बराबर 21। अब मेरा देखिए रास्ता बदल जाएगा। जब ये देखे तो हम बदल दिए इसको। क्यों? हम कैसे दिमाग लगाते हैं बार बार समझिएगा, हम इसलिए तुरंत दिमाग लगा दिया। अब देखिए तरीका बदल दिया, अब इसको हम रियल बनाएंगे। रीजन बताते हैं। देखिए जब यहाँ 36 था तो 36 को 12 बनाना आसान था, सीधा 3 से डिवाइड कर दिए। लेकिन 21 को 12 बनाने के लिए बहुत लफड़ा है, तो हम बोले ना भाई इसी को हम रियल बना लेते हैं। 1 यूनिट 21 है, तो 21 3 63, 21 1 21 6 27, और 21 1 21 231। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 273 अनुपात 2 1 3 23 1 24। 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 1 13, 13 1 13, 6 बच गया 11, नहीं कटेगा 13 से, 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 3 21, 7 9 63, 7 3 21, हाँ 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। अच्छा देखिए यहाँ भी एक दिमाग लगाने की बात बताते हैं। हमको पता नहीं चल रहा है कि नहीं कटेगा, गोली मारते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं, इधर देखते हैं। इस 91 है 273 बनेगा क्या? यस, 91 3 273, ये 81 3 243 सही है, हो गया काम। 3 से कट गया, आंसर 91:81 है। ध्यान जब नहीं जाए ना तो ऐसा कर सकते हैं। रत्नाकर आप बोल रहे 3 नंबर समझ में नहीं आया। 3 नंबर में क्या था कि इसको 9 यूनिट 270, 1 यूनिट 30 है, तो सबको रियल बना दिए, 90 90 जोड़ दिए, नया रेशियो आ गया। या उल्टा ये कर लीजिए, 9 यूनिट 270 है, 1 यूनिट 30 कर लिए, 30 को बोलते हैं 1 यूनिट, तो 90 को बोलेंगे 3 यूनिट, सब में 3 3 जोड़ दिया, आंसर आ गया। अब देखिए दोबारा भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बार तो थोड़ा विस्तार से बताए थे, दोबारा बार में उड़ा दिए। मतलब करना क्या है रत्नाकर, कि जाइएगा वीडियो पुराना फिर से पीछे पलट के बैक करके और बहुत बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा। एकदम मेरे साथ बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा।
किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का, कॉपर और जिंक का रेशियो 5:2 है। यदि इस मिश्र धातु का 17 केजी 500 ग्राम है, मतलब टोटल है 17 केजी 500 ग्राम, यानी आप क्या बोलिएगा 7 यूनिट बराबर 17 केजी 500, 17,500 ग्राम। तो 1 यूनिट बराबर 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 2500 ग्राम। बोल रहा है कि इसमें 1 केजी 250 ग्राम क्या मिला दे, जस्ता 1.250 केजी। भाई मेरे ये ऐसे ही दिख रहा है, ये 2500 ग्राम है, ये 1250 ग्राम है। अगर इसको 1250 ग्राम करिएगा तो ये बन जाएगा आधा यूनिट, आधा यूनिट, या इसको बोलिए 0.5 यूनिट, 0.5 यूनिट। तो कुछ नहीं करना है, तो इसमें इसको इन दोनों को रियल बनाइए या इसको यूनिट बनाइए, ये ज्यादा आसान है ना। 1250 ग्राम को 0.5 यूनिट, तो न्यू रेशियो सीधा हो जाएगा, न्यू रेशियो आपका ये 5:2, ये 2.5 हो जाएगा, यानी 2:1, 2:1, नया रेशियो 2:1। बोला 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 6:7 है। मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:7, मिल्क और वाटर का रेशियो, और टोटल है 60 लीटर। तो आप क्या बोलिएगा ये। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं, लोग तुरंत करते हैं ना कि 13 यूनिट बराबर 60 लीटर। हम बोलते हैं मत रुक जाइए, ऐसा मत करिएगा। जैसे ये ऑड टाइप का मिल रहा है तो आप एकदम दम मत लगा दीजिए, नहीं निकाल के रहेंगे हमें 1 यूनिट का मान कि 60/13 लीटर हो सकता है इसका जरूरत ही नहीं पड़े, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये 13 यूनिट है, हमको बस इतना पता चला कि ये मिश्रण कितना है, 60 लीटर है ये मिश्रण। बोला 8 लीटर मिश्रण निकाल दीजिए, इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल लीजिएगा तो रेशियो क्या होगा, 6:7। ये कंसेप्ट दे चुके हैं, और ये कंसेप्ट दे चुके हैं कि रेशियो में से कुछ भी, इस मिक्सचर से कुछ भी निकालिएगा रेशियो में नहीं परिवर्तन होगा। ये 60 लीटर है, इसमें से 8 लीटर निकाल दिए तो अब तो ये बजना 52 लीटर ना। आप जरा देखिए, और बोल रहा है यानी यहाँ पर क्या होगा आपका कि 13 यूनिट बराबर 52 लीटर। आप देखिए काम हो गया आपका, 13 यूनिट बराबर 52 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 4 लीटर। आपसे पूछ रहा है कि 8 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी इसमें आपसे बोल रहा है कि भाई 8 लीटर पानी मिला दीजिए, तो काम हो गया। 4 लीटर को 1 यूनिट, तो आप 8 लीटर को क्या बोलिएगा, 2 यूनिट बोलिएगा। आसान है लीटर को यूनिट बनाना, ये 2 यूनिट हो गया, 8 लीटर को 2 यूनिट। तो न्यू रेशियो जो होगा वो न्यू रेशियो क्या होगा, ये 6, ये 8 लीटर का मतलब 2 यूनिट, इसमें 2 यूनिट जोड़ दीजिए तो 9। रेशियो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी रेशियो आ जाएगा 2:3, 2:3। नया रेशियो 2:3। टाइप 4 समाप्त हो गया। यानी टाइप 4 में क्या था, देखिए दिमाग में ये आपको रहना चाहिए कि किस वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं। टाइप 1 में हम लोग सीखे थे 2 क्वांटिटी का रेशियो दिया है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन किया तो रेशियो बदल जाता है। बदलने के पहले का भी रेशियो दे देता था, बदलने के बाद का भी रेशियो दे देता था। टाइप 2 में क्या सीखे थे, 2 रेशियो को जोड़ना या घटाना। टाइप 3 में क्या था, 2 रेशियो को गुना करना। टाइप 4 में क्या था, रेशियो में कुछ जोड़े या घटाए तो न्यू रेशियो निकालना, जोड़ या घटा के परिवर्तन हुआ, न्यू रेशियो निकालना। अगला टाइप में जो हम सिखाने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप में ये है कि जैसे 2 क्वांटिटी का रेशियो दिया है A:B 2:3, और बोल देगा इसमें भी 3 से गुना करिए, इसमें 5 से गुना करिए, नया रेशियो बताइए। तो आप तो जानते हैं गुना या भाग करके नया रेशियो बता सकते हैं। ये 2 तिया 6, ये 5 तिया 15, ये 3 दूनी 6, 3 पचे 15, नया रेशियो 2:5 हो जाएगा। मतलब गुना या भाग करके परिवर्तन करेगा और आपसे नया रेशियो पूछेगा। या
नया रेशियो दे देगा और पुराना रेशियो पूछेगा। तो पुराना से नया बता सकते आप और नया से पुराना बता सकते, यही आपसे पूछेगा। तो अभी देखिए बोल रहा है क्या, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और लड़कियों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो इनके संख्या का अनुपात 9:13 हो जाता है। बताए वृद्धि के पहले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखिए 20% वृद्धि करने का मतलब होता है 120% गुना करना, ये सिखाएगा आपको। 20% वृद्धि करने का मतलब 120% गुना करना, 30% वृद्धि करने का मतलब 130% गुना करना। तो यानी शुरुआत में कुछ रेशियो होगा बॉय और गर्ल का, इसमें बोला गुना कीजिए 120% और इसमें बोला गुना करिए 130% और आपको न्यू रेशियो दे दिया। न्यू रेशियो आपको बता दिया है कि 9:13 है, यानी यहाँ का रेशियो पूछ रहा है। पुराना रेशियो पूछ रहा है, नया रेशियो दे दिया। उल्टा बैक जाना है ना, तो समझिएगा हम आपको बता दें। पहले तो इंटायर प्रोसेस समझा दे कि कैसे करना है। मान लीजिए पुराना रेशियो है x:y, x:y। बोला लड़कों के में 20% की वृद्धि हुई, यानी गुना करिए तो 120%। लड़कियों में 30% की वृद्धि कीजिए, गुना किए तो 130%। तो अब जो नया रेशियो हो गया वो 9:13 हो गया। आप बोल सकते हैं ये 0% कट जाएगा, ये 13 और 13 कट जाएगा। आप ऐसे ऐसे देखिए, ये 0% कट गया, ये 13 और ये 13 कट गया, ये 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x/y बराबर 3/4, यानी पहले का रेशियो 3:4, ये 3:4। ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम क्या अपनाना सिखा रहे हैं, हम ये नहीं करते हैं। हम इतना जानते हैं कि अगर शुरुआत में जैसे x में 5 से गुना किए तो 18 आया, या मान लीजिए 18 आया, तो ये x निकालना है तो इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। अगर भाग करके आया है 18 तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। यस और नो। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम क्या अपनाते हैं, हम ये इतना नहीं करते। हम बोलते हैं कि ये 9 है, इसमें 120% गुना किए होंगे तो भागा में 120% आएगा, अगर ओल्ड रेशियो निकालना है तो। और परसेंट दोनों जगह है तो परसेंट लिखते भी नहीं है। और ये 13 है, इधर 30% गुना किए होंगे तो 130% लिखेगा। 0 0 13 13 3 3 9 3 चौक 12, आंसर 3:4। हम क्यों एक्स वाई के चक्कर में पड़े, हम एक्स वाई के चक्कर में पड़े ही क्यों। ये प्रोसेस हम बताए कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन ऐसे ना भी करें तो काम हो जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे करना है वो बताया। सीडीएस का अलग मैथ सिलेबस होता है क्या, प्लीज बता। यस नीरज, सीडीएस में मैथ्स का लेवल 12th लेवल का होता है। सीडीएस में डिफरेंशिएशन से भी पूछता है, कैलकुलस भी पूछता है। बोला देखिए पिछले वर्ष अच्छा एक बात हम यहाँ आपको समझाना चाहते हैं, एक बात समझाना चाहते हैं। देखिए हम बोलेंगे ना मेरे आय में 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई। जो ये लाइन है तो आप क्या सोचेगा कि पहले मेरा आय x है तो अब नया आय x का 130% है। आपको दिमाग लगाने में जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलिएगा कि अच्छा सर पहले की आय में 130% गुना कर दीजिए तो नया आय आपका हो जाएगा। पहले के सर इधर उधर थोड़ा भी होइएगा तो नहीं समझ में आएगा।
बिना एक्स वाई मैक्स ही नहीं होता, हर क्वेश्चन में आ जाता है, कैसे छोड़ दें। मतलब डॉली चाहती है कि एक्स को ना छोड़ें, तो मत छोड़िए ना, अब हम क्यों मना करें, हम बोलेंगे कि नहीं छोड़ ही दीजिए। मेरे आय में 30% की वृद्धि हुई। डॉली जी आ जाइए यहाँ, बाद में एक्स पर ध्यान दीजिएगा। बोला मेरे आय में 30% की वृद्धि हुई। हम ये बोले तो आप तुरंत क्या एज्यूम कीजिए कि सर अगर आपका आय एक्स था पहले, तो अब आपका आय एक्स का 130% होगा, यानी पहले का आय अगर कुछ भी आपका ए है तो अब नया आय आपका होगा ए का 130%। आप अपने आय में 130% गुना कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, नया आय निकल जाएगा। लेकिन सोचिए हम ये इसी लाइन को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इसी लाइन को क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में मेरे आय का रेशियो 30% वृद्धि हुई, यानी ये 100 तो ये 30, तो बोलेंगे 10 अनुपात के। ये और ये लाइन में कोई अंतर है, बस यही अंतर है, इसका स्मार्ट वर्जन ये है, ये स्टेटमेंट में है और ये रेशियो में। ये स्टेटमेंट में है और ये समझिएगा, मजा आएगा अगर मेरा जो बता रहे हैं उस बात को ध्यान दीजिए। तो आप इसमें देखिए तो आप बोले 130% गुना करें। आप यहां भी ऐसे बोल सकते हैं, हम बोले थे जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे। प्रेजेंट आय आपको निकालना है कि लास्ट के रेस्पेक्ट में, तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट में 13/10 गुना कर दीजिए तो आपका प्रेजेंट आ जाएगा। देखिए ना, अगर रेशियो में दिखा, ऐसे भी करते तो परसेंटेज में दिखता तो आप क्या बोलते, 130% गुना कर दीजिए। 130% गुना करने का मतलब 130/100 गुना करिए, मतलब 13/10 गुना करिए। नेहा सपोर्ट की है इसका, डॉली का। नेहा लिखी है ऐसे भी ओल्ड इज गोल्ड होता है तो कैसे छोड़ देगी। ठीक है नेहा जी, आप भी मत छोड़िए। हम ये बोल रहे हैं क्या कि आप ऐसे परसेंटेज में भी देखते तो आप यही बोलते हैं कि 30% की वृद्धि हुई, मतलब 130% गुना करिए, यानी 130/100 गुना करिए, यानी 13/10 गुना करिए, तो 13/10 गुना करिए। हम यही बात बोलना चाहते हैं कि आपको अगर रेशियो में दिया हुआ है, प्रेजेंट चाहिए, जो चाहिए, अगर प्रेजेंट चाहिए तो 13/10 गुना कीजिए लास्ट में, और अगर लास्ट चाहिए तो 10/13 गुना करिए प्रेजेंट में। सुनिएगा, आप फाइनल टच दे रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। हम बोलेंगे राम और मोहन का अनुपात 5:3 है। अगर राम चाहिए तो मोहन में क्या गुना कीजिएगा? राम चाहिए तो मोहन में क्या गुना करेंगे? 5/3। जो चाहिए उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको नीचे। राम चाहिए तो मोहन में 5/3 गुना करिए। अगर मोहन चाहिए तो राम में क्या गुना कीजिएगा? मोहन चाहिए तो मोहन को ऊपर, राम के रिस्पेक्ट में चाहिए तो 3/5। क्लियर है? चलिए, तो अब हम ये देखिए, अभी क्वेश्चन वही है, बोला पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है। लास्ट ईयर, यहां ध्यान दीजिएगा, जो बताने जा रहे हैं ध्यान से समझिए। ए और बी का लास्ट ईयर आय का अनुपात था 3:4, और बोल रहा है पिछले एवं वर्तमान वर्ष में उनके आमदनी का व्यक्तिगत अनुपात। व्यक्तिगत अनुपात का मतलब ए का अलग बता रहा है कि लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो है 4:5, एंड बी का अलग बता रहा है कि लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो है 2:3। ये अलग अलग बता रहा है। आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट का अनुपात बताइए। अब देखिए ना, आप लास्ट में क्या गुना करेंगे तो प्रेजेंट होगा।
तो यहां से पता चल रहा ए और बी के लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो 4:5 है। प्रेजेंट चाहिए तो 5/4 गुना कर दीजिए, इसके लास्ट में 5/4 गुना कर दीजिए। इसका प्रेजेंट चाहिए तो बी का प्रेजेंट निकालने के लिए लास्ट में क्या गुना कर दीजिएगा, 3/2 गुना कर दीजिए। तो ये 3 कट जाएगा, ये बचेगा 5/4 और ये 4, ये ऐसे काट दीजिए। देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, बनेगा 5:8। 5:8 ये आपका आंसर हो गया, 5:8। हम आप सबको बताना चाहते हैं, हम एग्जाम में होते हमको बस कंसेप्ट पता चल चुका है कि बोला क्या लास्ट ईयर 3-4 था, चलिए बहुत बढ़िया। पिछले एवं वर्तमान वर्ष में उनके आमदनी का अनुपात, उनके व्यक्तिगत अनुपात 4-5 है, 2-3 है। वर्तमान में अच्छा ये लास्ट दिया है, ये वर्तमान पूछ रहा है और लास्ट और वर्तमान का ये ए है और ये बी है। अभी तक हम कुछ करेंगे ना, देखिए कहां से काम स्टार्ट करेंगे। यानी ये लास्ट है ए का और ये प्रेजेंट है ए का, तो प्रेजेंट निकालने के लिए 5/4 गुना करेंगे लास्ट में, तो इसमें 5/4 गुना करेंगे तो 15/4 आएगा। इसका प्रेजेंट निकालने के लिए 3/2 गुना करेंगे, तो 3/2 गुना करेंगे 12/2 यानी 6 आएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी 5:8। 5:8 मार दिए, बस इतना काम किए हैं। ये सब तो तामझाम है। क्लियर है? देखिए दिया है वर्तमान वर्ष में पुरुष महिला एवं बच्चों के जनसंख्या का अनुपात, मेल फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो 3:4:5 है। कब? ये वर्तमान में, प्रेजेंट। अब हम नहीं बोलेंगे, आप लोगों को बोलना है। और लास्ट में देखिए बताए पिछले वर्ष पुरुष महिला एवं बच्चे का अनुपात, लास्ट वर्ष का पूछ रहा है। और इंडिविजुअल दिया हुआ है आपका लास्ट और प्रेजेंट। यहाँ दिया है इंडिविजुअल में 2:3 पुरुष का, महिला का दिया है 3:5 यहाँ देखिए, और बच्चों का दिया है 3:2। बच्चों का दिया है 3:2। तो ये आप बताएं कि पुरुष का ये दिया है तो प्रेजेंट निकालने के लिए क्या गुना करेंगे? प्रेजेंट निकालने के लिए ये लास्ट निकालने के लिए, प्रेजेंट तो दिया है, लास्ट निकालने के लिए क्या गुना करेंगे? लास्ट निकालने के लिए क्या गुना करेंगे? देखिए यहां मेरी बात समझिएगा, हम यहां पर कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। मेल के लिए और ये फीमेल के लिए और ये चिल्ड्रन के लिए सबका अलग अलग लास्ट और प्रेजेंट दिया है। लास्ट और प्रेजेंट दिया है। लास्ट और प्रेजेंट इसके लिए 2:3 है। लास्ट और प्रेजेंट इसके लिए 3:5 दिया है, और लास्ट और प्रेजेंट इसके लिए 3:2 दिया है। आपको चाहिए लास्ट, जो चाहिए वो ऊपर रखेंगे, यानी 2/3 गुना करेंगे। इसमें गुना करेंगे 2/3, इसमें गुना करिए 2/3। फीमेल के लिए क्या गुना करिएगा? फीमेल के लिए गुना करिएगा, आपको चाहिए लास्ट यानी 3/5, इसमें गुना करिएगा 3/5, और इसमें क्या गुना करिएगा? बच्चा के लिए लास्ट निकालने के लिए 3/2 गुना करिएगा, गुने 3/2। तो ये क्या बन जाएगा? ये 3 कट जाएगा, 2, ये 12/5 और ये 15/2। सब में 10 से गुना कर दीजिए तो 10 दूनी 20, 10 से गुना करिएगा तो 24, 10 से गुना करिएगा तो 75, 20, 24, 75, ये 20, 24, 75, 20, 24, 75। बहुत अच्छा रन लिया।
बोला ये अपने आय का 20% बचत करता है, 20% बचत करता है, यानी 80% खर्च करता है। देखिएगा इसके एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 20% बचत करता है तो 80% खर्च करता है, तो 20-80 4:1 है। यानी आप बता सकते हैं इनकम 5 होगा। एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम का रेशियो 4:1:5 है। बोला यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो, देखिए इनकम में 20% का वृद्धि हो रहा है, इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है, एवं खर्च में 10% की कमी हो रहा है, खर्च में 10% की कमी हो रहा है। सेविंग का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो सेविंग को गोली मारिए। आप इनकम और एक्सपेंडिचर का तो रेशियो एक्सपेंडिचर और इनकम का तो रेशियो बता सकते हैं। एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो, नया रेशियो होगा 4×110 और इनकम होगा 5×120। 0% कट जाएगा तो ये बनेगा 11×4 = 44 और 12×5 = 60, यानी इसको और करिए तो ये 22:30। इनकम और एक्सपेंडिचर का नया रेशियो 22:3। अब पूछ रहा है परसेंट सेविंग कितना, अब कितना परसेंट सेविंग करता है, यही तो पूछ रहा। अब वह अपने आय का नया जो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन के बाद पहले तो बता दिया कि पहले तो बता चुका है कि पहले वह 20% बचत करता था, लेकिन चेंज कर दिए, रेशियो चेंज हुआ। याद रखिएगा परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदलेगा, रेशियो बदलेगा मतलब कंपैरिजन बदलेगा। तो जितना परसेंट सेविंग होता था अब नहीं रहेगा। अब कितना रहेगा, तो नया रेशियो यहाँ है, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो यहाँ है। यानी कमाता है 30, खर्च करता है 22, तो बचाता कितना है 8। कितना में 8 बचाता है, तो 30 में, तो 8/30 × 100, 0 कट जाएगा तो 80/3। गलती है, कुछ गड़बड़। अच्छा, एक्सपेंडिचर में उसके आय में 20% की वृद्धि एवं खर्च में 10, सॉरी पूरा गड़बड़ हो गया, कमी है, हम देखे नहीं, हम वृद्धि कर दिए। एक्सपेंडिचर में बोल रहा है खर्च में 10% की कमी कर रहा है, ये 10% की कमी कर रहा है। तो जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो जो बदलेगा उसमें 4×80 एक्सपेंडिचर, सेविंग का नहीं पता है तो एक्सपेंडिचर और इनकम का सीधा निकालते हैं, तो ये बनेगा 4×90 और ये 5×120। 30×90, 30×120। इसको काटिए, देखिए 30×90, 30×120, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 3:5। न्यू रेशियो 3:5। इसमें न्यू रेशियो में परसेंट सेविंग पूछ रहा है। ये कमाता है 5, उड़ाता है 3, बचाया कितना 2, किसमें 2 बचाया 5 में, 2/5 × 100 = 40%। 40% अब नया सेविंग है। डॉली ध्यान कहाँ है सर? अच्छा, अच्छा जी। आगे बढ़े, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अरे ये भी टाइप खत्म हो गया।
ये भी टाइप खत्म हो गया, टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 खत्म हो गया। खुशखबरी कब दे रहे हैं? कौन चीज का खुशखबरी दे रहे हैं भाई? किस बात का खुशखबरी? सलोनी, यस सर। कौन बात का खुशखबरी? सर लड़की लोग ऑफलाइन में इतना नहीं कमेंट करती है जितना ऑनलाइन में। कौन लिखे थे भाई? अर्जुन बोल रहे हैं सर लड़की लोग ऑफलाइन में इतना नहीं कमेंट करती थी, अभी बहुत कर रही है। ठीक है, हम चाहते हैं लड़का लड़की सब बराबर रहे। चलिए टाइप 6 में आते हैं। क्या है भाई? सुने मेरी बात को। सुनिए मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। डॉली, ये दूसरी डॉली है। क्लास ऑन कीजिए सर। ये डोली है, DOLY, वो DOLLY है। क्लास ऑन करिए। हाँ क्लास ऑन करवाइए, हम अरेस्ट करवा के अंदर करवा दीजिए। आप लोग तो यही चाह रहे हैं कि सर चल जाए अंदर, बाहर भी रह के क्या करेंगे। चलिए हम ये बता रहे थे कि अगर मान लीजिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मान लीजिए मेरे जेब में कुछ पैसा है और आपके जेब में भी कुछ पैसा है। वैसे मेरे जेब में कुछ पैसा है नहीं, बड़ा गरीब आदमी है, जेब ही नहीं है, पैसा कहाँ से रहेगा। तो मानने में क्या जाता है? जब मानना है तो भाई मान लीजिए मेरे जेब में पैसा है। हम बोले मान लीजिए मेरे जेब में पैसा है और आपके भी जेब में कुछ पैसा है। हम अपने जेब का पैसा अगर निकाल के इसमें से कुछ आपको दे देंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। और हम पूछेंगे कितना बढ़ेगा, तो आप बोले जितना आप दिए उतना ही ना बढ़ेगा। सिंपल बात है, जितना हम दिए उतना आपका पैसा बढ़ेगा। यानी मेरे द्वारा दिया गया पैसा और आपका बढ़ा हुआ पैसा दोनों बराबर होगा। मेरे द्वारा दिया गया पैसा और आपका बढ़ा हुआ पैसा दोनों इक्वल होगा। अब देखिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक वैरायटी क्वेश्चन का बहुत पूछा जाता है कि A का 20% B में जोड़ा जाता है तो B में 30% की वृद्धि होती है, तो A/B का मान बताए। तो माने कि मान लेते हैं कि A के पास A रुपया है और B के पास B रुपया है। नियम क्या है? बोला A का 20% B में जोड़ा जाता है तो B में 30% की वृद्धि होती है। बोला A का 20% B में जोड़ दीजिए, यानी ये B है, इसमें जोड़िए A का 20%, A का 20%। तो B में 30% की वृद्धि हो गई, तो यही ना आप B का नया राशि। B में A का 20% जोड़ दिए, यही B का नया राशि। अब B का नया राशि ये है और B का नया राशि हम ये भी बोल सकते हैं कि B में 30% की वृद्धि हुई है, यानी B का नया राशि B का 130%, यानी ये B का नया राशि, ये भी B का नया राशि, दोनों बराबर हो गया। अब इसमें हम ये बोलेंगे कि B प्लस 20% 1/5 यानी A/5 इज इक्वल टू B 130% का मतलब 130/100 यानी 13/10, 13/10। अब आगे बढ़िए तो इधर A/5 होगा और बराबर इधर से वो 13B/10 है, इसमें से B घटा दिए तो ये A/5 इज इक्वल टू 13B से 10 भी गया तो 3B/10, ये 5 दूनी 10 हो
ये b इधर आएगा तो a/b बराबर 3/2, a/b बराबर 3/2, यानी आंसर जाएगा 3:2, आंसर 3:2। लेकिन मेरा कहना है इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सकते थे। क्या चीज बोला, हम क्या बोले, अगर हम आपको जितना दिए आपका पैसा उतना ही बढ़ेगा, यानी मेरा दिया गया और आपका बढ़ा हुआ दोनों बराबर होगा। तो हमने दिया कितना आपको, अपना का 20%, यानी हम दिए आपको ए का 20%, आपका बढ़ा कितना, जो आपका पैसा है उसमें 30% का वृद्धि हुआ, यानी आपका था बढ़ा कितना, बी का 30%। ये हम दिए, ये आपका बढ़ा, ये दोनों बराबर होगा तो A/B उलट जाता है, आप जानते हैं 3:2। इतना शॉर्ट में बना नहीं। ए दिया कितना 20%, बी का बढ़ा कितना, बी का 30%, ए का दिया गया है, ये बी का बढ़ा हुआ है, दोनों बराबर होगा, A/B 2 हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए, आपका बोला ए का 30% बी में जोड़ा जाता है तो बी स्वयं का 150%। ध्यान से समझिए, ए दिया कितना 30% और बी का बढ़ा कितना, ये हो गया 150%, बढ़ के हो गया 150%, तो बढ़ा कितना, बढ़ के हो गया 150%, तो बढ़ा कितना 50%, तो बी का बढ़ा कितना 50%। ये ए का दिया गया राशि, ये बी का बढ़ा हुआ राशि, दोनों बराबर है, तो आप बोल सकते हैं A/B बराबर 5:3। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बोला एक संख्या का एक, मान लीजिए एक संख्या है ए और दूसरा संख्या है बी, एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या में जोड़ा गया तो दूसरी संख्या अपने आप का 1/4 बढ़ गया। देखिए ये दिया कितना 1/3, ये बढ़ा कितना 1/4, दोनों बराबर होगा। इक्वल स्टेटमेंट है, आप बताए थे अंश समान तो हर रेशियो होता है सीधा 3:1। ये सिखा चुके हैं बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक रेशियो में। बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या का 20% दूसरे संख्या में जोड़े तो दूसरी संख्या स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। मान लीजिए पहली संख्या x है, इसमें 20% जोड़े हैं, यानी 1/5 दिए, तो दूसरी संख्या स्वयं का 7/6 गुना हो गया। 7/6 गुना हो गया मतलब बढ़ा कितना 1/6 गुना, ये पढ़ा चुके हैं। 7/6 गुना होने का मतलब 1/6 गुना बढ़ गया, ये दोनों बराबर है, तो x/y बराबर 5:6। लेकिन क्वेश्चन यही समाप्त नहीं हुआ, यहां तक से हमारा ये इंफॉर्मेशन निकला ये XY का रेशियो 5:6 है। लेकिन आगे क्वेश्चन और जारी है, बोला यदि दोनों संख्या में 20% 30% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात, बोला क्या इसमें 20% वृद्धि कर दीजिए और इस संख्या में 30% की वृद्धि कर दीजिए, और अब न्यू रेशियो बताइए कि क्या होगा। न्यू रेशियो ये तो अभी अभी पीछे हम लोग सीख चुके हैं, 5 गुने 120 अनुपात 6 गुने 130। अगर काटने इसको चलते हैं, अगर इसको काटने चलते हैं 0%, 6 दूनी 12, यानी 10:13, आंसर होगा 10:13, 10:13, 10:13। ये आपका हो गया खत्म। ये भी टाइप 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म। 10 टाइप है टोटल, इसमें बचा है 7, 8, 9, 10। वीडियो अटक रहा है सर, छोड़ दीजिए सर, रहने दीजिए सर, अब वॉइस वाला प्रॉब्लम पहले ठीक कीजिए। ओके ऋषभ,
प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड कर दीजिएगा। ओके दे, धराधर उड़ा रहे हैं सर। देखिए एक बात हम आपको बता दें, मेरी बात समझे। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये सर कुछ लोग लिखे भी जैसे कि एनटीपीसी का बैच पर ध्यान दीजिए ये सब। देखिए हमको पढ़ाने के लिए ना, हम आज स्टार्ट करें, अभी रेशियो अभी 7:56 हुआ है, अभी थोड़ा देर और पढ़ा देंगे, टाइप 7 भी खत्म हो जाएगा। डॉली आई मिस यू सर, आई मिस यू टू डॉली। सुनिए मेरी बात को, टाइप 7, सुमन बोले आई लव यू सर, आई लव यू टू, ये सब बोलने का मेरा प्रैक्टिस हो गया है। मतलब अरे यार वो नहीं वो वैसे प्रैक्टिस नहीं हुआ, आप लोगों को बोलने का प्रैक्टिस हो गया है। पता नहीं आप लोग क्या क्या सोच लीजिएगा। तो ऋषभ सर हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नाराज हो गए हैं? तो चूंकि इसका आपको बताए थे कि प्रैक्टिस मटेरियल भी आपका जाना है, तो थोड़ा सा इसीलिए आराम से चलना पड़ रहा है। खैर कोई नहीं, अब कल हम लोग अगले क्लास में, आज गर्दा कर दिए सर, अगले क्लास में टाइप 7 और 8 खत्म कर लेंगे, उसके बाद 9, 10 एक एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो रेशियो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है? हाँ यार पढ़ाई पूरा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप लोगों का क्लास ऐसा कर दे, आप लोग बताइए, तो आप लोगों का पढ़ाई पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोगों का ऐसा कर देते हैं कि 7 से 8 अरिथमेटिक कर देते हैं और 8 से 9 एडवांस मैथ कर देते हैं। क्या? अच्छा, और रीजनिंग का क्लास रहता है। अभी कुछ दिन में आपका ना क्लास 3 घंटे का कर देंगे, कुछ दिन में 3 घंटे का कर देंगे, 1.5 घंटा अरिथमेटिक पढ़ा देंगे, 1.5 घंटा का एडवांस मैथ कर देंगे, बस हो गया। 3 घंटा में देखिए कैसे क्लास उड़ जाएगा। ठीक है, हम टाइम एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके बताते हैं। ओके चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर कल के क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।